राशिका की जन्म से ही नाक नहीं थी, लेकिन यह बात उसके परिवार के अलावा और किसी को पता नहीं थी। राशिका के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इस लड़की ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो इसकी नाक ही नहीं है। अब इसकी शादी कैसे होगी? माँ, इसके लिए कोई नक कटा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। शादी की कोई चिंता नहीं है। राम स्वरूप अपने लड़के की शादी करना चाहता है। उसे बस 5 लाख चाहिए। लड़की कैसी भी हो शादी कर लेगा। और उनके लड़के ने कोई कमी निकाली तो? उनका लड़का अपने पिता से बहुत डरता है। उसकी अपने पिता की मर्जी के आगे कुछ हिम्मत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो हो गई। अगले दिन राम स्वरूप अपने लड़के के साथ राशिका के घर आया। राशिका ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। भाई साहब, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो रिश्ता पक्का समझो। मुझे अभी 5 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूँ। पिताजी, मैं एक बार लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि लड़की बहुत शर्मीली है और हमें ऐसी ही सीधी साधी शर्मीली लड़की चाहिए। मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी तेरी माँ को देखा नहीं था। राशिका की राम स्वरूप के लड़के रमन से शादी हो जाती है। राशिका अपने ससुराल में हमेशा घूंघट डाले रहती। रमन जब भी उसका घूंघट हटाना चाहता तो वह किसी न किसी काम के बहाने उठकर चली जाती। रशिका, आज घर में कोई नहीं है। आज तो अपना चेहरा दिखा दो। अब पिताजी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यहीं पास की दुकान पर गए हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे बिना घूंघट के देख लिया तो बहुत डांटेंगे। राशिका जब कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतें उसे टोकती। बहू, तुझे इस गांव में आए कितने दिन हो गए हैं, आज तक किसी ने तेरा चेहरा नहीं देखा। इतना भी क्या शर्माना? वो बहू हूँ, खुला मुंह लेकर थोड़े ना घूमूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे बेशर्मों की तरह घूमना नहीं सिखाया। गांव के लोग रमन को चिढ़ाते। अरे रमन भैया, इस जन्म में अपनी बहू का चेहरा देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? माई, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, तभी तो बहू अपना चेहरा नहीं दिखाती, वरना इतने दिनों तक कोई अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखेगा? गांव वालों की बातें सुनकर रमन को भी शक होने लगा। आज मैं घर जाकर रशिका का घूंघट उठाकर ही रहूंगा। रमन उस रात सोने का नाटक करता है, लेकिन सोता नहीं है। जब उसने देखा कि राशिका गहरी नींद में सो गई है, तो रमन ने राशिका का घूंघट हटाया। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, इसकी तो नाक ही नहीं है। इसके घर वालों ने मुझे धोखा दिया। रमन अगले दिन सारी बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मेरी शादी एक बिना नाक वाली लड़की से हो गई। रशिका के परिवार ने हमें धोखा दिया। अरे, तुझे उसकी नाक से क्या लेना देना? मैंने रशिका के पिता से जो पैसे लिए थे वो अब खर्च भी हो चुके हैं। अब जैसी भी बहू है उसी के साथ रहे। वैसे भी तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तेरी शादी हो गई यही बहुत है, वरना कौन तुझ जैसे लड़के के लिए 5 लाख देगा? रमन ने अपने पिताजी की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह राशिका से कोई नाता नहीं रखेगा। मैंने खाना लगा दिया है, खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई कि रमन की बहू की नाक नहीं है। रमन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर जाता लोग उसका मजाक बनाते। रमन, तुम्हारी बहू जरूर पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा रही होगी। फूटे भाग्य तुम्हारे जो तुम्हें नक कटी बहू मिली। मैंने अपने लड़के की शादी की है, बहुत सुंदर बहू आई है हमारे घर में। जब रात में रमन घर पहुंचा तो राशिका उससे बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी नाक नहीं है, लेकिन मुझे नौकर की तरह अपने घर रख लो। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। बस मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगी, कहीं भी
बाहर कोने में पड़ी रहूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। राशिका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में एक भयानक महामारी फैली। महामारी का कीटाणु नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता था। रमन और उसका परिवार भी महामारी की चपेट में आ गया। राशिका की नाक नहीं थी, इसलिए वह बच गई। राशिका को जब पता लगा कि रमन बीमार है तो वह तुरंत अपने ससुराल पहुंच गई। उसने रमन और उसके पूरे परिवार की बहुत सेवा की। साथ में गांव के लोगों की भी महामारी के दौरान सेवा की। कुछ महीनों बाद रमन स्वस्थ हो गया। मुझे माफ करना रशिका, मैंने तुम्हें घर में रहने की जगह भी नहीं दी और तुमने मेरी इतनी सेवा की। माफी तो मुझे और मेरे घर वालों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना चेहरा दिखाए बिना ही आपसे शादी कर ली। गांव के सरपंच राशिका को पुरस्कृत करते हैं क्योंकि उसने महामारी के दौरान लोगों की मदद की थी। रमन अब राशिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बाकी लोगों की तरह राशिका की भी नाक होती तो वह भी बीमार पड़ जाती और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।